नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदू विवाह विच्छेद के आधार। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13। विवाह विच्छेद के वे आधार जो दोनों को प्राप्त हैं। दोनों को प्राप्त हैं मतलब दोस्तों पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जारता। जारता क्या है? जब कोई पति या पत्नी किसी अन्य महिला या पुरुष के संपर्क में आ जाते हैं या संबंध बनाते हैं तो यह विवाह विच्छेद का आधार बन जाता है। पति या पत्नी में से कोई भी दोस्तों किसी अन्य के संपर्क में आके संबंध बनाते हैं तो ये विवाह विच्छेद का आधार होता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों अभित्याग। अभित्याग क्या है? यदि पति पत्नी को छोड़कर 2 वर्ष तक अलग कहीं रहती है या पति पत्नी को छोड़कर 2 वर्ष तक कहीं अलग रहता है तो ये भी विवाह विच्छेद का आधार है। इसके बाद तीसरा आता है दोस्तों क्रूरता। क्रूरता क्या है दोस्तों? यदि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ क्रूरता करता है या गलत व्यवहार करता है, मारता पीटता है, चाहे पति पत्नी को या पत्नी पति को, तो ये भी विवाह विच्छेद का आधार है। और क्रूरता दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। 2 में से किसी भी प्रकार से हो सकता है, शारीरिक क्रूरता या मानसिक क्रूरता। इसके बाद दोस्तों आता है धर्म परिवर्तन। यदि पति पत्नी में कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो दूसरे को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है या आधार प्राप्त हो जाता है। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों मानसिक विकृति। यदि पति मानसिक रूप से पागल है या पत्नी मानसिक रूप से पागल है या विक्षिप्त है तो दूसरे को पति पत्नी में से कोई भी यदि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है, दिवालिया है तो दूसरे को विवाह विच्छेद का आधार मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों रतिजन्य रोग। रतिजन्य क्या होता है दोस्तों? पति या पत्नी जब किसी अन्य पुरुष या महिला से संबंध बनाते हैं, मैथुन करते हैं तो उससे कुछ गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसमें सबसे प्रमुख बीमारी है HIV। तो ऐसी स्थिति भी जो है संबंध विच्छेद का आधार होती है। इसके बाद आता है कोढ़। कोढ़ एक प्रकार की बीमारी है दोस्तों। यह पति या पत्नी किसी को हो जाए जो असाध्य बीमारी है तो वह भी विवाह विच्छेद का आधार होती है। इसके बाद आता है संसार का परित्याग। यदि पति या पत्नी में कोई भी सांसारिक जीवन का परित्याग कर संन्यास ले लेता है, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि साधु हो जाना, तो यह भी विवाह विच्छेद का आधार है। पति या पत्नी में से कोई भी सांसारिक जीवन परित्याग कर दे। इसके बाद आता है दोस्तों प्रकल्पित मृत्यु। पति या पत्नी में कोई भी कहीं गायब हो जाए और 7 वर्ष तक कोई पता नहीं होता तो कानून भी उसे मृत मान लेता है ऐसे व्यक्ति को, तो यह भी विवाह विच्छेद का आधार है। इसके बाद आता है न्यायिक पृथक्करण। यदि किसी न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को किसी कारण 2 वर्ष तक अलग रखा जाता है तो यह भी विवाह विच्छेद का आधार होता है। ये ऐसे आधार थे दोस्तों विवाह विच्छेद के जो पति और पत्नी दोनों को प्राप्त थे। अब हम देखेंगे ऐसे आधार जो केवल पत्नी को प्राप्त हैं। तो इसमें सबसे पहला है दोस्तों पति द्वारा बहुविवाह। अगर एक पति पत्नी के होते हुए कोई और शादी कर लेता है तो पत्नी उसे तलाक दे सकती है। दूसरे नंबर पर आता है पति द्वारा बलात्कार। अगर पति किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाता है, बलात्कार करता है तो पत्नी उसे तलाक दे सकती है। तीसरे नंबर पे आता है भरण पोषण। यदि पति पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है तो भी यह तलाक का एक आधार हो जाता है। इसके बाद आता है विवाह निराकरण। विवाह निराकरण क्या होता है दोस्तों? यदि पत्नी नाबालिग है और उसकी शादी कर दी गई है तो ये भी जो है विवाह विच्छेद का आधार होता है। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद के आधार थे दोस्तों। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की कानून से संबंधित विभिन्न जानकारियां हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।